रामं पुरुषोत्तमं नरहरे नारायण केशवं गोविन्दादगणध्वजे निर्गुणे दामोदरं माधवाय हे कृष्ण कमलापते उत्पते श्रीपते सीतापते लंका श्रीपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। ओम नमो भगवते विचित्रवीरहनुमते प्लय कालालल्पितनाय प्रलम्बजधेयाय अंजनींगर संभूताय प्रकटवक्त्रं वीरमं सर्वकारसिद्धे रमैया राम नमो नमः। पिछले वीडियो में आपने सुना जन्मोत्सव प्रकटोत्सव। तुम्हारे जीवन में जिस दिन उत्सव मनेगा वही सच्चा उत्सव होगा। तुम्हारे जीवन में कैसे जो है उत्सव मनेगा, तो उसके लिए तुम्हें तैयारी करना पड़ेगी। क्या है? किसी भी उत्सव मनाने के लिए बहुत कुछ जुटाना पड़ता है, लेकिन सच्चा उत्सव मनाना है तो तुम भी तैयारी करो, तैयार हो जाओ। इंसान हो, इंसान के जीवन में ही उत्सव मनाया जा सकता है। अन्य जन्मों में उत्सव मनाने का मौका नहीं मिलेगा। इंसान अपने जीवन में कब आनंद उत्सव मना पाएगा? जब उसकी नियत ठीक हो। नियत यदि आपकी सही है तो नेति कहते हैं प्रकृति को। नेति कहते हैं प्रकृति को। आपकी नियत साफ तो प्रकृति तुम्हें देगी हिसाब। आज नियत में खोट होने के कारण प्रकृति तुम्हें विपरीत दिखाई देती है। लोगों की आदत होती है कि अपनी गलती को छुपाता है। जब अपनी गलतियों का, अपने कर्म का फल उसे उसकी इच्छा के विपरीत मिलता है तो दुखी होता है और दोष दूसरे के सिर पर मढ़ देता है। कई बार बता चुका, कोई काल सर्प दोष को दोष मान लेता है, कोई पितृ दोष को दोष मान लेता है, कोई ग्रह दोष को दोष मान लेता है, कोई वास्तु दोष को दोष मान लेता है। ये सारे दोष तुम्हारे अंदर हैं। ये सारे दोष जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं निकलेंगे तब तक बाहर से पूजा पाठ कराने से प्रकृति आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि ये सब आपकी नियत के साथ जुड़े हुए हैं। जिसकी नियत साफ है वो कभी दुखी नहीं होता। भले ही उसका पिछला कर्म खराब हो, लेकिन यदि इस जन्म में तुम्हारे अंदर इंसानियत है, इंसान होते हुए नियत अच्छी है, तो तुम्हारा पिछला प्रारब्ध जो लेकर के आए हो उसमें कटौती हो जाती है। भोग तो आता है लेकिन कम होके निकल जाता है। ठंड लगती है तो कपड़े पहन लो, ठंड का असर कम हो जाता है। इसलिए कहता हूं, नेक कर्म करो, जो भी करो नियत से करो।
ये कहने की बात नहीं, अपने आप में विचार कर लेना कि आपकी नीयत कितनी ठीक है। आपकी नीयत दूसरे की नीयत पता चल जाती है। कोई किसी को स्पर्श करता है, देखता है, बातचीत करता है, पता चल जाता है बातचीत करने से, स्पर्श करने से, देखने से कि ये किस नीयत से देख रहा है। भांप जाता है सामने वाला आदमी इसकी नीयत कैसी है। आज हम लोग खुद में जानते हैं कि मेरी नीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मानते नहीं है। थोड़े थोड़े से लोभ के कारण अपनी नीयत को खराब कर लेते हैं। परिणाम ये होता है कि नेति जब अपना हिसाब देती है तो तुम्हें अपने कर्मों का भोग, जब हिसाब चुकाते हो तो रो देते हो। कैसे जीवन में उत्सव मनेगा? इसलिए अपनी नीयत को सुधारो, यही आपकी पूजा होगी। हमने इसीलिए कहा था कि पूजा का अर्थ कोई जानता नहीं और पूजा में लगे हुए हो। बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है अपने आप में करना है। नियत में खोट नहीं तो कभी तुम्हें चोट नहीं। चोट उसी को लगती है जिसकी नियत में खोट होती है। नियत केवल धन को देखकर खराब नहीं होती, नियत किसी को भी देखकर खराब हो सकती है। इसलिए कहा है अपनी आंखों पर भी भरोसा ना करो, क्योंकि आंखों से भी नियत खराब हो सकती है, वाणी से नियत खराब हो सकती है, हिसाब किताब में नियत खराब हो सकती है, किसी के धन के लिए नियत खराब हो सकती है। इन सब चीजों को तुम्हें हटाना होगा। परमात्मा ने जितना तुम्हें दिया है उतने में ही संतुष्टि रखना। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक संत तुकाराम जी हुए, उनको आप सब लोग जानते हैं, कई बार हम कथा में सुना चुके। भजनानंदी थे, अपना गिटार सितार जो भी लेकर के बजाते थे और भगवान के भजन में मस्त रहते थे। नदी के किनारे जाकर के एकांत में भजन करना उनका नित्य का अभ्यास हो चुका था। एक दिन एक किसान उनके सामने आया और कहा, महाराज आप तो ये गिटार बजाते हो, भजन करते हो, क्यों ना ये भजन हमारे खेत पर जाकर के बैठकर करो। तो हमारा ज्वार का खेत है, उसमें चिड़ियां नुकसान करती हैं, तो आप वहां ये गिटार बजाओगे, भजन करोगे, खेत की रखवाली भी होगी और बदले में मैं आपको 20 सेर अनाज दे दूंगा। संत तुकाराम ने कहा, चलो प्रभु की इच्छा। आए, खेत के मेड़ पर बैठते, दिन भर चलते फिरते गिटार बजाते, आवाज सुनकर चिड़ियां उनके खेत में नहीं आती। एक दिन क्या हुआ, बजाते बजाते गाते गाते ऐसे भाव विवल हो गए कि आंखों में आंसू आए, गिटार बजाना बंद हो गया और भगवान की छवि में मस्त हो गए। आवाज होना बंद हो गया तो चिड़ियों को मौका मिला और आकर के ज्वार चुनने लगी। इतने में किसान आया, उसने देखा कि ये तो भजन करते हैं, हमारे खेत में तो नुकसान हो रहा है। चेतावनी देकर चला गया। इन्होंने फिर गिटार बजाना शुरू किया तो चिड़ियों ने फिर आना बंद कर दिया। जब इन्होंने देखा कि मैं बोलता हूं, भजन करता हूं, चिड़ियां भाग जाती हैं, इसका मतलब इन चिड़ियों को मुझसे भय है
और मैं सब में भगवान को देखता हूँ, अपने विट्ठल को देखता हूँ, अपने राम को देखता हूँ। तो इन चिड़ियों में भी तो हमारा भगवान है। ये सोचते सोचते फिर समाधिस्थ हो गए। इतने में किसान फिर आ धमका। उसने देखा कि अरे ये तो खेत का पूरा नुकसान हो गया, सब ज्वार चिड़िया चुन गई। उसके मन में भी लालच आया, चलो बहाना मिल गया, 20 सेर ज्वार इनको नहीं देना पड़ेगी। जाकर के उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, हमारा खेत बर्बाद कर दिया, सारा नुकसान हो गया, हमारा 100 मन का नुकसान हो गया, हमारी ज्वार सब चिड़िया चुन गई, इनके भरोसे रहा। पंचायत लगी, निर्णय हुआ कि चलो भाई तुम्हारा कितना अनाज कितना नुकसान हुआ है, 100 मन का नुकसान हुआ है, तो तुकाराम जी भरपाई करेंगे। खेत को कटाया गया, ज्वार निकाली गई तो 100 मन की जगह 150 मन ज्वार पैदा हुई। अब निर्णय ये हुआ कि भाई किसान ने तो 100 मन ज्वार का कहा था, नुकसान हुआ, 100 मन इस किसान को दे दो और 50 मन संत तुकाराम जी को दे दो। निर्णय हुआ 50 बोरी भर करके संत तुकाराम के घर पहुंचा दी गई। तुकाराम जी भजन करते हुए आए, बोरियों को देखा, ये क्या है? बोले ये तुम्हारे मेहनत का फल है। बोले नहीं, मेहनत तो मैंने 20 सेर ज्वार के लिए की थी, 20 सेर ही ज्वार हमारी मेहनत है, बाकी की मैं ये नहीं लूंगा। सब देने को तैयार है, तुकाराम लेने को तैयार नहीं है। सामने माल पड़ा है, घर में गरीबी है, लेकिन नियत ठिकाने पर है। माल देख करके भी नियत पलटा नहीं खाती। पंच ने निर्णय किया, भाई आप नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब ये निर्णय हो गया है, अब तुम जो चाहो इसका करो। बोले मुझे इसमें हाथ नहीं लगाना है। पंच भी अच्छा था, आजकल के पंचायती पंच होते तो सब बोरी अपने घर उठा के ले जाते। आजकल तो पंचों की नीयत भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट प्रधान को कितना रुपया देती है, सब अपने ऐशो आराम में उड़ा देते हैं। पब्लिक को क्या मिलता है? हर जगह नियत काम कर रही है। जब नियत सही नहीं होगी तो नीति कभी अच्छा फल नहीं देगी। पंच भी अच्छा था, उसने कुछ तो बोरियां गरीबों में बंटवा दी और कुछ बोरियां बेच करके टूटा फूटा जीर्ण से जो मंदिर था उसका निर्माण करा दिया। ये दृष्टांत हमें यही सिखाता है। एक संत वही है जो गरीबी में भी अपनी नियत ठीक रखता है। और आजकल सबसे ज्यादा नियत खराब है तो बड़े लोगों की है। गरीब आज भी ईमानदार है, लेकिन जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसकी नियत उतनी ही ज्यादा खराब है। हमेशा बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाने की कोशिश में लगा है। कोई अपने हौदे से दबा रहा है तो कोई अपने जलवे से दबा रहा है, कोई अपने धन से दबा रहा है, क्योंकि नियत ठीक नहीं है। ध्यान रखो, ये तुम्हारा कर्म प्रकृति देख रही है, हिसाब लिख रही है। जब इसका फल तुम्हें मिलेगा तो रो दोगे, पंडितों के पास जाओगे, ये दोष वो दोष। भैया कुंडली के सारे दोष आज ही समाप्त हो जाएंगे। बस एक नियम अपना लेना, यदि तुम्हारी नियत ठीक ना हो तो अपनी नियत को संभाल लेना। इसी क्षण से
पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष सब खत्म। जितने भी दोष हैं तुम्हारी नियत के कारण हैं। बस बाहर कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने आप में सुधार लाना है। जब नियत ठीक होगी थोड़े धन में ही आपकी संतुष्टि हो जाएगी। पिछला वीडियो संतुष्टि का है, लिखा भी है, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो आज तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, ये दुख का कारण है और कोई कारण नहीं। भ्रम में मत पड़ो, भटको मत। मैं तुम्हें घर बैठे ही विद्वान बना दूंगा, घर बैठे ही सारे दोषों से मुक्त कर दूंगा, घर बैठे ही तुम्हें अभी तो बहुत कुछ बताने वाला हूं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, भक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, ठहर जाओ और समझ जाओ। तुम्हें समझना होगा, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें जीवन जीने की कला सीखने होगी, तुम्हें भरत की तरह साधु बनना होगा। राजपाट सब कुछ देने के बाद भी भरत की नियत कैसी थी? राजगद्दी नहीं संभाली, राम को ही राजा माना। आजकल के नेताओं की गति देख रहे हो, वैसे ही उनके चापलूस प्रवक्ता होते हैं, जानते हुए भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अपने नेता को खुश करने के लिए झूठ का सहारा लिए। जिसका झूठ का आधार है उसकी तो नाव डूबनी है। इसलिए किसी को प्रसन्न रखने के लिए झूठी बड़ाई मत करो, झूठ का साथ मत दो। नाराज कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन झूठ का साथ मत देना। इसी का नाम पूजा है। तुम अपने बारे में नहीं जानते और भगवान को ढूंढ रहे हो। भगवान कहीं नहीं गया, यत्र तत्र सर्वत्र वो हर जगह है, लेकिन तुम अंधे हो रहे हो। इस अंधेपन को दूर करो, मोतियाबिंद को हटाओ, क्षण में तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लोग चैलेंज करते हैं हम भगवान से मिलाएंगे, ये नाम जपो, इस नाम से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उस नाम से उद्धार हो जाएगा। भाइयों, सब माया जाल है, काल दूत है, इनसे बचो। कोई नाम तुम्हें पार करने वाला नहीं। सच्चा नाम किसी के पास नहीं है। तुलसीदास जी ने इशारा किया था, नाम रूप दोई ईश उपाधि। ये उपाधियां हैं। कलेक्टर साहब एक उपाधि है, पांडे जी एक उपाधि है, और 10 पांडे परिवार रह रहे हैं, और तुम्हें जिससे मिलना है उसका जब तक तुम्हें नाम पता नहीं तो उपाधि तुम्हें उस नाम वाले से नहीं मिला पाएगी। जो नाम आप जप रहे हो, राधे राधे, श्याम श्याम, नाम नाम, राम राम, ये उपाधियां हैं भैया। गोस्वामी जी कहते हैं नाम और रूप दो ही उपाधि हैं। भटक जाओगे, न जाने कौन से राम आके खड़े हो जाएंगे। भागवत में यदि नारद जी ध्रुव को ना मिलते तो वहां भी भजन करते हुए न जाने कितने देवता आए उन्हें दर्शन देने के लिए। लेकिन ध्रुव जो जप रहे थे
जो नारद ने बताया था। ध्रुव ने कहा नहीं, तुम हमारे पिता नहीं, तुम हमारे पिता नहीं, तुम हमारे पिता नहीं। जब उन्होंने नारद द्वारा दिए हुए उपदेश के अनुसार चतुर्भुजी रूप नारायण का दर्शन हृदय में किया, तभी नेत्र खोले। इसलिए बिना संत के तुम उस नाम को नहीं जान पाओगे। जो नाम ये रखे हैं ये तो इंसान ने रखे हैं, ऋषि मुनियों ने रखे हैं। भाई जो बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा होता है उस नक्षत्र के अनुसार जो अक्षर आता है उस अक्षर के नाम से उसका नामकरण किया जाता है। आज ना जाने इस जगत में कितने बच्चों का नाम राम है, कितने घर में लड़कियों का नाम राधे है। तो उस नाम से घर की लड़की का नाम राधे है तो क्या राधे मिल गई तुम्हें? या जो सुबह शाम हरि नाम कीर्तन करना अच्छी बात है, लेकिन जानकर करना। जब तुम्हें सच्चे नाम का परिचय हो जाएगा फिर हर नाम तुम्हारा सफल हो जाएगा। क्यों? जाने बिन होए नहीं प्रीति। आपको अभी जानकारी नहीं है, बस अंधाधुंध लगे हो हरे राम हरे कृष्ण, लेकिन ये उपाधि है उसे नहीं जानते। कृष्ण कौन है, राधे कौन है, नहीं जानते, मात्र नाम में उलझे हुए हो। इसलिए जानो तब मानो। धीरे धीरे जानकारी दूंगा, क्योंकि वो नाम मुख से तो कोई बता नहीं सकता। अगर कोई कहता है मैं मुख से बता दूंगा तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। रामायण में लिखा है कौन सा राम, एक छत्र एक मुकुट मणि। बस यहीं पे तो नई अटकी हुई है। आप तो सब जानकार हैं, पूरी रामायण कंठस्थ, हमें तो आती ही नहीं, कोई चौपाई पूरी नहीं आती। इसलिए सीधी बात और सत्य वचन में यही कहता हूं, बस पूरी रामायण तुम्हारी पूरी हो जाएगी जिस दिन तुम्हारी नियत ठीक हो जाएगी। अपनी नियत को भरत की नियत जैसा बना लो। रमैया राम नमो नमः।